नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई का क्या स्टेटस है, कब तक पेश करेंगे, क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मेरे इल्म में नहीं है। अदालत ने कहा मालूम करें, अगर जेल का नोटिफिकेशन हुआ तो उसे देख लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मालूम करके आगाह करता हूं। अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर का सहाफियों से मुकालमा हुआ। सहाफी ने कहा सुना है जेल समाअत का नोटिफिकेशन हो रहा है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा नोटिफिकेशन हुआ है तो फिर समाअत के लिए जेल में जाएंगे। इस्तफसार किया कि क्या फिर आप लोग भी वहीं जाएंगे। सहाफी ने कहा हमें जेल के अंदर रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा वैसे तो इजाजत होनी चाहिए, इसलिए तो ओपन कोर्ट होती है। अगर जेल ट्रायल हुआ तो फिर आप लोगों का भी कुछ करेंगे। ओपन कोर्ट का फायदा ये होता है कि जो गवाह कह रहा है वो हर कोई सुन सके। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई के रिमांड की समाअत जेल में होने का इम्कान है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। जी हुसैन। जी देखिए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला है। वजारत कानून के साथ जो है वो राब्ता किया गया है नैब की जानिब से, और नैब ने वजारत कानून को जो है वो खत लिखा है और नैब का जेल समाअत नोटिफाई कराने के लिए वजारत कानून से जो है वो राब्ता सामने आया है। जराये का कहना है कि अगर वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करती है तो नोटिफिकेशन जारी होने पर जो चेयरमैन पीटीआई की रिमांड की समाअत है वो जेल में होने का इम्कान है। जज मोहम्मद बशीर जो है वो फिर अडयाला जेल जाकर समाअत करेंगे, क्योंकि इससे कबल साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज जो है वो जब भी समाअत होती है वो जेल में ही करते हैं। तो इम्कान यही है कि जो नैब केस है उसमें भी जो रिमांड की इस्तदा है उस पर समाअत जो है वो जेल में होने का इम्कान है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को अदालत में पेश करना जरूरी होता है। और गुज़श्ता शाम को ये गिरफ्तारी डाली की जानिब से और आज शाम तक जो है वो ये पेशी जो है वो लाजमी होगी। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक की मकामी अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। एंटी करप्शन सवाबी ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया और अदालत से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। साबिक स्पीकर को गुज़श्ता रात अडयाला जेल से सवाबी मुंतकिल किया गया था। असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिबी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शीरी मजारी की पीसीएल से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल्स के तहत शीरी मजारी का नाम पीसीएल में डाला गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस में पीसीएल से नाम निकाला था। क्या आपने उस अदालत के ऑर्डर को चैलेंज किया है? चाहते क्या हैं? शहरी के हुकूक का मामला है, आपने जवाब देना है। क्या वो दहशतगर्द हैं? क्या रियासत मुखालिफ सरगर्मियां हैं? वो दिखाएं। पासपोर्ट हुकाम ने कहा हसास इदारों की सिफारिश पर पासपोर्ट हुकाम ने नाम पीसीएल में डाला। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाला शख्स भी हमारे साथ मुलजिम है। ये तमाशे रहे तो सरमायाकारी नहीं मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनके साथ सियासत मत खेलें, जब उनके साथ जुल्म होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ जो मुलजिम है उनमें एक शख्स ऐसा भी है जो पाकिस्तान की में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। सबसे ज्यादा पैसा उस आदमी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, 2000 अरब से ज्यादा। और हमने उसका ये अजर दिया है कि वो 4 साल से इस केस में मुलजिम के तौर पे पेश होता है। चलो हमारा जुर्म है कि हमने सियासत की। हमें पकड़ने के लिए आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सरमायाकार को भी अदालतों में खड़ा कर दिया। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी अगर ये तमाशे इस मुल्क में रहेंगे। क्या नैब में इतनी सख्त नहीं है कि इन केसों को बुलाकर देख ले कि केस में हकीकत भी है या नहीं है? ये तमाशे हैं जो रोजगार को खत्म कर। आपने सियासत खेलनी है तो सियासत किसी और तरीके से खेलें, सियासतदानों के साथ खेलें। जो लोग इस मुल्क में सरमायाकारी करते हैं उनके साथ सियासत मत खेलें। जब इन लोगों के साथ आप ये जुल्म करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी इत्तेहाद पर मुश्तमिल हुकूमत का फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में तमाम सियासी जमातें शामिल हों, ज्यादा नशिस्तों वाली जमात वजीर आजम के लिए 3 नाम दे, जिसको असेंबली मुंतखब करे वो वजीर आजम बने। काबीना में 30 से ज्यादा वज़रा ना हो, माइनस पीटीआई का अभी तक कोई आईनी और कानूनी सबूत नहीं।
اور آپ کو خبر دیں کہ نواز شریف 2 روزہ دورے پر بلوچستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف، مریم نواز اور مریم اورنگزیب بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کچھ اہم شخصیات کے نون لیگ میں شمولیت کے بھی امکانات ہیں، اور آج بذات خود ملاقات کرنے کے لیے وہ کوئٹہ جا رہے ہیں۔ 2 روزہ دورہ ہے ان کا، نواز شریف کا، اور ان کے ہمراہ شہباز شریف، مریم نواز اور مریم اورنگزیب بھی ہمراہ ہوں گے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں نواز شریف 2 روزہ دورے کے لیے بلوچستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف، مریم نواز اور مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ عوام کو اب سلیکٹڈ راج قبول نہیں، بلاول کا تھرپارکر میں جلسے سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے دوست سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی نقل کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، عوام 8 فروری کو انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ بلاول نے نون لیگ کو پاکستان مہنگائی لیگ قرار دے دیا۔ نواز شریف لاڈلے ہیں، عوام کے لاڈلے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی اور پی پی کا شکریہ، نون لیگ کی نفسیاتی برتری کی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ نتائج تو ہم اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جو امیدوار مخالف کی فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے اسے سیاست کی الف بے نہیں آتی۔ آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اتحادوں کی پیپلز پارٹی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فلسفہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عام انتخابات میں پی پی ساحل سمندر سے لے کر کے پی تک کامیابی حاصل کرے گی۔ آصف زرداری کا تھر میں جلسے کے انعقاد پر جیالوں کو خراج تحسین اور اظہار تشکر۔ بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کر کے تھر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ تھر کے عوام اپنی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں بھولے۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحاد بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے۔ بیوروکریسی کا جھکاؤ دیکھ لیں تو سمجھ آ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ نواز شریف کی حکومت زیادہ سے زیادہ 12 ماہ چلے گی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، بولے بلوچستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا، سندھ میں حکومت بنا لے گی۔ پی ڈی ایم میں سب نے مزے لیے، اپنے کیسز ختم کیے، تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کے اوپر بیوروکریسی کا اگر آپ رخ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ میں شو پہ اور بہت سارے اور نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آئی پی پی، کھٹک، آزاد، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، باپ، سارے جو مل کے ہیں وہ ایک ویو کریں گے، اور پیپلز پارٹی تو پتہ ہے کہ نالا رشتی ہے کہ ان کو سائڈ پہ پھینک دیا ہے نواز شریف صاحب نے۔ ان کے اے پی کے بھی چلا گیا، بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ساؤتھ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پیپلز پارٹی تو صرف صوبائی حکومت رہ گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ نے سارے نے مل کے مزے لیے، ملک کو تباہی کے دہرانے پہ لائے، کیسز معاف کرائے، اور اس کیسز کے معاف کرانے کے اندر جو سب سے بڑی چیز اچیو کی وہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ان پلیس کر کے سب جگہ سے باہر نکال دیا۔ جو آج نئے لاڈلے آ گئے ان کی جگہ وہ اس وقت لاڈلے، وہ جو آج جن کو آپ نیا اشارہ کر رہے ہیں ان کو برا لگ رہا ہے۔ میں تو میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ لقب نہیں چاہتے۔ اب تو لقب سلیکٹڈ کا بھی سنیں گے، کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں اس سچویشن کا جو عمران خان صاحب نے پلیٹ میں رکھ کے ان کو اقتدار دیا۔ اگر نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں ٹینیور پوری کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معجزہ ہوا تو شاید 18 مہینے 2 سال ہو سکتے، 11 12 مہینے 13 مہینے پیک اپ ہوگا۔ ہمارے تو گدے تھے، اگر ان کو دوسری دفعہ اقتدار ملتا تو یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو بائی فار پیچھے کرتے۔ اتنے بڑے چور تھے کہ انہوں نے تو کبھی روٹی دیکھی نہیں، ان کو پراٹھا مل گیا۔ آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، دیکھوں گا ہوا، دیکھوں گا کتنی مدت ہے۔ آزاد لڑیں گے؟ پارٹی میں تو میں کسی کی جا نہیں سکتا۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو خبر دیں شہباز شریف سے منڈی بہاؤالدین کی سیاسی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے۔ ریٹائرڈ سیشن جج خالد رانجھا ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ سب کو میں ہمارے وطن جماعت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے آنے سے معاشی بحالی، عوام کو مہنگائی سے نجات کی جدوجہد مزید تیز ہوگی۔ سینٹ اجلاس میں نون لیگ، پی پی، اے این پی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے سینیٹرز نے گزشتہ روز منظور قرارداد پر بات کرنے کے لیے وقت کا مطالبہ کیا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے وقت نہ دینے پر ڈائس سامنے احتجاج بھی کیا۔ سینٹ اجلاس میں کورم پورا نہ ہونے پر جمعے کی صبح 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح مذاکرات آج دوسرے روز بھی جاری رہیں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بیرونی فائنانسنگ سے متعلق آئی ایم ایف نے اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے پاکستان کے دوست ممالک سے رابطے شروع کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزارت خزانہ آئی ایم ایف کے تحفظات دور کرنے کے لیے پر امید ہے۔
रवा माली साल के लिए तकरीबन 6 अरब 50 करोड़ डॉलर के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का तखमीना लगाया गया है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से 2.5 अरब डॉलर्स का गैप कम हो जाएगा। इसके बावजूद तकरीबन 4 अरब डॉलर्स का फाइनेंसिंग गैप रह जाएगा। रवा माली साल दरामदात का हदफ तकरीबन 5 अरब डॉलर्स कम रहने का तखमीना है। दरामदात 58 अरब 70 करोड़ हदफ के मुकाबले में 54 अरब डॉलर्स रहने का इम्कान है। रवा माली साल 30 अरब डॉलर बरामदात का हदफ, जबकि तरसीलाते ज़र 30 अरब डॉलर से ज्यादा रहने का तखमीना है। औसत महंगाई 21%, जबकि मुआशी शराय नमू का 3.5% हदफ हासिल किए जाने की तवक्को है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में स्मॉग पर काबू ना पाया जा सका। आलूदगी के एतबार से लाहौर ने एक बार फिर दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। लाहौर के बेशतर इलाकों में स्मॉग की शरह 400 से तजावुज कर गई है। स्मॉग के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 37 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। कालाबाग में महकमा माहौलियात ने कार्रवाई करते हुए 5 भट्टे सील और 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। बागात के शहर लाहौर को फोटोकेमिकल स्मोक से खतरात लाहक हो गए। स्मोक की ये खतरनाक तरीन किस्म शहरियों के लिए सेहत के मसाइल पैदा कर रही है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं सिदरा गयास। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ कराची में स्कूल के तलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया। फलस्तीनियों के हक में बैनर्स लिए बच्चों ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मजीद बताएंगे अनवर खान। गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शाहराह फैसल पर वाक़ निजी तालीमी इदारों के हज़ारों तलबा और तालिबात ने इस अज़्म का इज़हार कर रहे हैं कि फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम उम्मा और ICU को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। बड़ी तादाद के अंदर तालिब इल्मों के हाथों के अंदर बैनर और प्ले कार्ड मौजूद हैं, जिसके अंदर इस्लामी जारियत को अया किया गया है। शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर गजा और फलस्तीन से मुसलमानों से इज़हार यकजहती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर है कराची से, जहां पे पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज 17 सितंबर से किया गया। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में रेंजर्स हुकाम और वाटर बोर्ड हुकाम को प्रेस ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात क्या है, नजीर शाह से जानेंगे। जी नजीर बताएगा। बिल्कुल देखिए, रेंजर्स हेडक्वार्टर में ऑफ कैमरा अहम प्रेस ब्रीफिंग जारी है, जिसमें सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर कबीर, कर्नल GS आमिर और MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। जिस पर MD वाटर बोर्ड सलाउद्दीन का कहना है कि कराची में 60 लीगल वाटर हाइड्रेंट है। इसके अलावा जितने भी गैर कानूनी थे उनके लिए वाटर बोर्ड ने रेंजर्स ऑपरेशन के लिए मदद की दरखास्त की, जिसके बाद गैर कानूनी हाइड्रेंट को जड़ से उखाड़ दिया गया है और जितने भी एक्सचेंज या दीगर अमला मुलव्वस होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जबकि सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर कबीर का कहना है कि कराची में पानी चोरी के खिलाफ जो आगाज किया गया है ऑपरेशन का, वो 17 सितंबर से किया गया, जिसमें गैर कानूनी हाइड्रेंट, पंपिंग स्टेशन, कनेक्शन, टैंकर माफिया के खिलाफ दर्जन ऑपरेशन करते हुए 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स खत्म किए, 1200 गैर कानूनी कनेक्शन पानी की चोरी के पकड़े और 93 ऑपरेशन में 187 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 24 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील किया गया और अब भी गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह तफसीलात के लिए। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट के सामने मरकजी शाहराह पर गुज़श्ता कई माह से वाटर कॉरपोरेशन की लाइन लीक होने से गड्ढा पड़ गया है। इंतजामिया ने पानी की लाइन ठीक करने और सड़क बनाने के बजाय गड्ढे को बंद करने के लिए मलबा डाल दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। मजीद बताएंगे अफजल परवेज। शहरी इदारों और बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत लापरवाही के बायस शहर की मसरूफ तरीन शाहराह जो है बदहाली का शिकार है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ शाहराह पाकिस्तान लियाकताबाद सुपर मार्केट के उस मुकाम पर जहाँ वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइन टूट जाने के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। ये जो लाइन है तकरीबन भी आज से 1.5 महीना हो गया है, ये टूटी हुई है। सही है, बिल्कुल टूटी पड़ी हुई है। ये वाटर बोर्ड वाले आते हैं, रात को काम करते हैं, सुबह फिर ये हाल हो जाता है। ट्रैफिक तो यहाँ पे आप 24 घंटे जाम रहता है। कौन इंतजामिया की जानिब से सड़क बनाने और KMC इंतजामिया की जानिब से सड़क की तामीरात के हवाले से कोई इकदाम न होने से इस वक्त शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। बदतरीन ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से उनको गुजरना पड़ता है। जी वैसे तो गिलगित का हर मौसम सयाहत के लिए मौजू होता है, लेकिन यहाँ का मौसम खिज़ां भी बड़ा दिलफरेब है। दरख्तों के जर्दो सुर्ख पत्ते मंजर को हसीन बनाते हैं और झड़ने वाले सूखे पत्ते खूबसूरत धुन गुनगुनाते हैं।
और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ जुम्मे को फिर भारत जाएंगे। हफ्ते को आईसीसी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इतवार को अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखेंगे। ज़का अशरफ के साथ क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर भी भारत जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच और कप्तान कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल टेस्ट सीरीज में किस नए कप्तान को मौका दिया जाएगा? शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शुएब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब से चंद ही लम्हों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने ये फैसला किया है कि मनमानियां करने के बजाय जो है वो टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनसे मशावरत की जाए और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि पाकिस्तान टीम के साथ कौन हेड कोच हो, कौन कोचिंग स्टाफ में शामिल हो, कप्तान अगर बदला जाए तो किसको नया कप्तान बनाया जाए। इस सिलसिले में यूनुस खान जो वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है उनसे भी मशावरत होगी। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनसे भी मशावरत होगी। इसके अलावा वहाब रियाज और सुहेल तनवीर से भी आज चेयरमैन ज़का अशरफ ने मुलाकातें करनी है। तो इन मुलाकातों के बाद जो है ये कुछ मुलाकातें आज हैं, कुछ मुलाकातें कल हैं। तो फिर इन 2 दिन के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान टीम का हेड कोच किसे लगाया जाए। ताहम ज़राए का ये दावा है कि असूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान टीम के साथ ऑनलाइन जो टीम डायरेक्टर होते थे मिकी आर्थर, उनसे जान छुड़ा ली जाए और उनके अलावा जो गैर मुल्की स्टाफ है उनको भी अब टाटा बाय बाय कर दिया जाए। ठीक है, नए लोगों से इस वक्त मुलाकातें जारी हैं और इम्कानात यही हैं कि टेक्नोक्रेट्स को मौका दिया जाएगा। शुएब जट इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक क्रिकेटर बासित अली कहते हैं रमीज राजा के बयान से साबित हो रहा है वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। सरफराज को हटाया गया तो वो खामोश रहे थे। कामरान अकमल ने कहा बाबर आजम कप्तानी छोड़कर अपनी क्रिकेट पर ध्यान दें। ज्यादा मशहूर हो, मारूफ हो, मकबूल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नादिया खान साहब हमारे साथ हैं। रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म कर जब सरफराज को हटाया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था। बाबर को उसकी बेहतरी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कप्तानी से हट जाए और अपनी बैटिंग पे ध्यान दे। ख्याल से अभी उसको हट जाना चाहिए। 2 साल 2.5 साल के बाद दोबारा बन जाना चाहिए अगर पीसीबी चाहेगा। उसकी जो स्टाइल है खेलने का दुनिया मानती है। फैंस को खिलाफ करना अपने एक्स क्रिकेटरों के लेजेंड के खिलाफ, अगर कप्तान भी आपने बनाना ना इसी टीम से तो फिर वो माइंडसेट सेम ही रहेगा। जो 3 साल आपने इन्वेस्ट किए ना, जो चीजें उसमें सीख सकता है वो, अब आपकी क्या गारंटी है कि जो अगला कप्तान बनेगा उससे मिस्टेक्स नहीं होगी। 3 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिए हैं, अब उसको जाया ना करने। अब इस मुश्किल से एक मुश्किल में आ चुका, निकल चुका, अब यहाँ से निकलेगा तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सीख के निकलेगा और बहुत अपनी गलतियों से सीखेगा। क्या है जो खाते भी लड़ाते भी हैं? दिमाग, मगज का दिमाग, मुर्गा अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।